99 का फेर। एक समय की बात है। केरल में रामू और दानू नाम के दो व्यक्ति थे। वे दोनों पड़ोसी थे। रामू व्यापारी था और उसका व्यापार अच्छा खासा चल रहा था। दानू मामूली आदमी था और मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर किया करता था। रामू अमीर होते हुए भी कौड़ी कौड़ी दांत में पकड़ता था और बहुत किफायत से खर्च करता था और मुश्किल से ही कभी किसी को खाने पर बुलाता था। उधर दानू गरीब होते हुए भी खूब मज़े की ज़िंदगी बसर करता था। वह और उसकी बीवी जो कुछ कमाते सारा के सारा खर्च कर डालते, अच्छा पहनने और अच्छा खाते। अक्सर शोभा दानू और उसकी बीवी चीरू को देखती रहती और उसके सुखी जीवन का रहस्य जानने की कोशिश करती, मगर हजार सोचने पर भी उसकी समझ में कुछ न आता। दोपहर के समय शोभा और चारू अक्सर अपने अपने दरवाजे पर खड़े होकर एक दूसरे की बातें करते। उनके मकानों के बीच बस एक बाड़ थी। एक बार जब वे ऐसे ही खड़ी बातें कर रही थी तो शोभा ने अपने मन की बात कह दी। उसने चीरू से पूछा कि वे हमेशा ही कैसे इतने ठाठ से पैसा खर्च करते हैं और ऐसी बेफिक्री से खुशहाली की ज़िंदगी कैसे बिता लेते हैं। मैं क्या जानूं, चीरू ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मेरे ख्याल से तो यह बात मेरे पति को भी मालूम नहीं होगी। हो सकता है कि तुम्हारे पति जानते हो, वो तो बहुत समझदार है ना। शोभा की समस्या हल नहीं हुई। उसने अपना सवाल अपने पति से पूछा, जैसे कि चीरू ने कहा था। उसका पति सचमुच ही बहुत चतुर आदमी था। दानू के बारे में बीवी का सवाल सुनकर रामू मुस्कुराने लगा। मेरी रानी, उसने मुस्कुराकर कहा। रामू और उसकी बीवी जो बेफिक्री की ज़िंदगी बिताते हैं, वह कोई बड़े ताज्जुब की बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि बेचारा दानू अभी 99 के फेर में पड़ा है। 99 का फेर, यह क्या होता है? कुछ दिन और ठहरो, तुम अपने आप समझ जाओगी, रामू ने आगे कहा। इस जवाब से उसकी बीवी संतुष्ट हो गई। कुछ दिन बाद उसने देखा कि पड़ोस के घर में कुछ बदला बदला नजर आने लगा है। कहीं कुछ गड़बड़ सी जान पड़ती है। दानू और उसकी बीवी के रंग ढंग ही बदल गए हैं। अब उनके घर से ना तो मछली तलने की सुगंध आती है, ना रोशन फूल उबालने की। उसने यह भी देखा कि दानू के घर रिश्तेदार और दोस्त लोग आते जाते तो हैं, पर अब किसी को खाने की दावत पर नहीं बुलाया जाता। और तो और रात भर गाए जाने वाले गीत भी नदारद हो गए हैं। चीरू दिन भर बैठी नारियल के पत्तों की चटाइयाँ बुनती रहती है और शाम होते ही उन्हें बाजार में बेचने चली जाती। रात के समय दानू भी चीरू के साथ बैठ जाता और फिर दोनों चटाइयाँ बुनते चले जाते। यह अजूबा है, शोभा ने मन ही मन कहा। जाने इस घर में क्या हो गया है, क्या वजह है कि ये लोग अब एक भी पैसा खर्च नहीं करते। उसने रामू से पूछा। और चीरू भी रात दिन काम में लगी रहती है। अब पहले की तरह बाढ़ के पार खड़े होकर बातें करने की उसे बिल्कुल फुर्सत नहीं है। मुझे कहाँ से पता होगा, उसके पति ने जवाब दिया। बेहतर होगा कि तुम खुद जाकर अपनी पड़ोसन से पूछ लो। उस समय चीरू चटाई बनाने में व्यस्त थी। शोभा को आया देखकर वह उठ खड़ी हुई और उससे बैठने के लिए एक आसन बिछाकर फिर काम में लग गई। बातों ही बातों ने शोभा से चुपके से अपना वह सवाल पूछा जो उसे इतने दिनों से परेशान किए हुए था। यह सब क्या हो रहा है चीरू, उसने पूछा। क्या दानू को आजकल काम की तंगी हो रही है? अरे नहीं, चीरू ने जवाब दिया। भगवान की कृपा से उन्हें काफ़ी काम मिल जाता है, लेकिन मैं तो देख रही हूँ कि अब कोई भी चीज़ पहले जैसी नहीं है। शोभा ने कहा। समझ में नहीं आता कि तुमने आजकल मछली और गोश्त पकाना क्यों बंद कर दिया, खाना बजाना क्यों बंद कर दिया है। दिन भर चटाइयाँ बुनती रहती हो और ना
जाने कितनी परेशान दिखाई देती हो। कोई खास बात नहीं है, चीरू ने जवाब दिया। बस यूँ समझ लो कि अब हमारे रहने का ढंग बदल गया है। नहीं, शोभा ने कहा, कोई न कोई कारण ज़रूर है। अच्छी बात है तो सुनो, लेकिन किसी से कहना नहीं। चीरू के आगे कहा, 2-3 हफ्ते पहले की बात है। मेरे पति के काम से घर लौटने पर उन्होंने पास अपनी रोज़ की कमाई का 1.5 रुपया था। लेकिन जैसे ही वे अपने घर के दरवाजे पर पहुँचे तो उन्होंने देखा सीढ़ी पर एक छोटा सफ़ेद थैली पड़ी दिखाई दी। उन्होंने थैली उठा ली। थैली भरी थी और उसके अंदर खनखनाहट हो रही थी। मालूम पड़ता था कि उसके अंदर रुपए हैं। कैसी अजीब बात है, शोभा ने कहा। रुपयों की थैली, पूरी बात तो सुनो। चीरू ने अपनी कहानी जारी रखते हुए कहा। वे थैली उठाकर अंदर लाए, झटपट कमरे में घुसे और अंदर से कुंडी बंद कर ली। उस समय मैं रसोई में थी, लेकिन मैंने उनको अंदर आते सुन लिया था। कमरे के पास आकर मैंने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने मुझे अंदर आने दिया। अंदर कदम रखते ही मैं समझ गई कि उनकी अजीब हरकतों के कारण क्या है। मेरे सामने चारपाई पर रुपयों का ढेर पड़ा था। वे रुपए उसी सफ़ेद थैली में थे। रुपयों का ढेर। शोभा ने चकित होकर कहा, कितने रुपए थे? हमने उन्हें गिना। चीरू ने अपनी बात जारी रखी। गिनकर देखा तो कुल 99 रुपए थे। 99? शोभा ने पूछा। 100 में एक ही कम, पूरे 100 होने चाहिए। नहीं, सिर्फ 99 थे। हमने बड़ी सावधानी से कई बार गिना, मगर वे कुल 99 थे। 99 ही रहे। फिर शोभा ने पूछा। हमने सोचा कि कैसे अफसोस की बात है, पूरे 100 बल्कि सिर्फ 99 हैं। तब मेरे पति ने अपनी मजदूरी का 1 रुपये निकाला और 100 रुपये कर दिए। अब हमारे पास सिर्फ 8 आने बचे थे। मुझे दूसरे दिन का खर्च 8 ही आने से चलाना पड़ा। ओहो, शोभा ने कहा। दूसरे दिन जब मेरे पति घर वापस आए तो चीरू ने किस्सा आगे बढ़ाते हुए कहा, कहने लगे कि अब चूंकि हमारे पास पूरे 100 रुपये हैं, इसलिए क्यों ना बचत करके उन्हें पूरे 100-200 बना दें। अब उन्हें अपनी मजदूरी का 1 रुपया अलग रख के बाकी 8 आने मुझे दे दिए। तब से आज तक यही सिलसिला चला आ रहा है। ओहो, मैं समझ गई, शोभा ने कहा। अब तुम्हारे घर मांस मछली क्यों नहीं बनती, तुम्हारे गीत क्यों बंद हो गए और तुम हर समय इतनी परेशान क्यों दिखाई देती हो। मैं यह भी समझ गई कि तुम दिन रात चटाइयाँ क्यों बुनाती रहती हो। यह 99 का फेर का ही जादू है जिसने सब कुछ बदल दिया।